हाय एवरीवन, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो नंबर्स के ऊपर डिपेंड है। देखिए, हमने अपनी पिछली कक्षा में या पिछली वीडियोस में आपने नंबर देखा होगा तो वो स्ट्रीम में मिल जाएगी आपको, या आप थंबनेल पे आप देख सकते हैं, कुछ आपको लिंक मिल जाएगी। देखिए, बेसिक सी बात हम करते हैं। आज हम संख्या के बारे में दो चीज़ हम समझेंगे, सम विषम और भाज्य और अभाज्य। देखिए, इसके ऊपर बहुत लोगों को डाउट होता है कि सम संख्या भाज्य संख्या होती हैं और विषम संख्या अभाज्य संख्या होती हैं। तो चलिए वो आज डाउट हम क्लियर कर लेते हैं। जिसको भी जो डाउट लगे आप बोल सकते हैं। देखिए, कई लोग संख्या को दो भाग में देखते हैं। ये गुणधर्म संख्या के दो गुणधर्म। पहला गुणधर्म है सम विषम। संख्या क्या हो सकती है? सम हो सकती है या विषम हो सकती है। ठीक है, तो देखिए, पहली संख्या क्या हो सकती है? सम हो सकती है या विषम। अब ये दोनों नहीं हो सकती। एक संख्या है तो वो सम भी हो जाए विषम भी हो जाए, दोनों नहीं होगी। और दूसरा गुणधर्म है, एक संख्या क्या हो सकती है? भाज्य हो सकती है या अभाज्य हो सकती है। तो चलिए हम देखते हैं। तो संख्या को हम नंबर बोलते हैं, बेसिक सी बात है, हम यूज करते हैं तो नंबर बोलेंगे ही। ठीक है, अब संख्या क्या हो सकती है? सम हो सकती है या विषम हो सकती है। ठीक है, अब देखिए, सम संख्या कैसी संख्या होती है या इवन नंबर कैसी संख्या होती हैं और विषम संख्या कैसी संख्या होती है। देखिए, लोगों को डाउट रहता है कि सम संख्या में कौन सी संख्या आती है और विषम संख्या में कौन सी संख्या आती है। तो देखिए, सम संख्या वो संख्या होती है जो दो के गुणज होती है। क्या होते हैं? दो के गुणज। दो के गुणज को अपन क्या बोलते हैं? सम संख्या। जैसे 2, 4, 6, 8, 10। ठीक है, दो के गुणज मीन्स हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, सम संख्या को 2n भी लिख सकते हैं। किससे? 2n से प्रदर्शित करते हैं। किससे? 2n से। सम संख्या को इवन नंबर भी कहा जाता है। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इवन नंबर। इवन नंबर। और विषम संख्या को ऑड नंबर कहा जाता है। ऑड। देखिए, ऑड नंबर ऐसी संख्या होती हैं जो दो से भाग नहीं जाता या दो की गुणज नहीं होती। तो दो की गुणज नहीं होती, जैसे हो जाएगा 0, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 15। तो आप देख सकते हैं यहां आपको कुछ लगेगा कि यदि इसका 2n का रूप बन गया। क्या बन गया? 2n, जहां n क्या है? प्राकृत संख्या। n मीन्स होता है नेचुरल नंबर। यहां कौन सा रूप बन सकता है? तो देखिए, यहां क्या है? अब 0 को सम और विषम में किसी को डिफाइन नहीं करते। ठीक है, तो देखिए यहां कौन सा रूप हो जाता है? तो 1 से स्टार्ट करते हैं विषम को। तो आप देख सकते हैं विषम में माइनस में भी आ सकती है, प्लस में भी आ सकती है। तो विषम कौन सा रूप बन सकता है? 2n + 1। 2n + 1, जहां देखिए 2 में 1 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। 2 का मान 0 रखेंगे, n का मान 0 रखेंगे तो 1 मिल जाएगा। n और 4 में 1 जोड़ेंगे 5 मिल जाएगा। मतलब 2n + 1 का रूप ही आपको दिख रहा है। ऐसे विषम में भी हो सकती है। तो देखिए, संख्या क्या हो सकती है? विषम और विषम हो सकती हैं। और ये संख्या तो देखिए धनात्मक ऋणात्मक दोनों होती हैं। तो ये भी धनात्मक भी है, तो -1, -3, -5, -7, -9 भी हो सकती है। और ये भी -2, -4, -6, -8 और -10, और इसके आगे एंड सो ऑन चलता रहेगा। ठीक है, लेकिन भाज्य और अभाज्य में जस्ट इसका क्या हो जाता है? कंडीशन ही बदल जाता है। यहाँ जो आपको 2 और 2 के गुणज में देखा गया, 2 के गुणज और 2 के गुणज के प्लस में 1 कर देंगे तो सम और विषम का फॉर्मूला बनता है। वैसे ही यहाँ भाज्य और अभाज्य के लिए हो जाता है। क्या होता है? भाज्य और अभाज्य। देखिए, नेम से डिफाइन हो रहा है। भाज्य मीन्स जिनको अपन डिवाइड कर सकते हैं, गुणनखंड कर सकते हैं। तो जैसे भाज्य को अपन इंग्लिश में बोलते हैं कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर। और अभाज्य को बोलते हैं प्राइम नंबर। भाज्य संख्या, भाज्य संख्या लिख लेंगे। देखिए, आपको बेसिक सी बात इसमें ये देखनी है
कि जो कंपोजिट नंबर होती है ये क्या होती है, कंपोजिट मीन्स होता है दो लोग का मिश्रण। तो ये जो कंपोजिट नंबर होती है ये किसी दो संख्याओं का मिश्रण होती है, जैसे 4, 6, 8, 10, 12। तो आप देख सकते हैं यदि आप 4 का गुणनखंड करेंगे तो 2 और 2 में आ जाएगा, 6 का गुणन करेंगे 3 और 2, 8 का करेंगे 4 और 2, 2 2 2 2 गुणित 2 गुणित 2 है ना, 5 दूनी 10। ठीक है, तो मतलब इसके 2 या 2 से ज़्यादा गुणनखंड हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं, और 4 एकम 4, 4 भी हो सकता है, एक भी, एक चौको 4। तो देखिए इसके गुणनखंड हो सकते हैं। लेकिन अभाज्य संख्या जो होती है वो सेल्फ डिवाइड होती है। क्या होती है, सेल्फ डिवाइड, ये खुद से ही डिवाइड होती है। जैसे आप देखेंगे 1, 3, 5, 7, अब 7 के बाद 9 नहीं आएगा, किस लिए, 9 3 से डिवाइड हो सकती है, ठीक है, तो नहीं आएगा। 11, 13, 17, 19, 19 के बाद क्या आएगा, 23। ठीक है, मतलब आप ये देखेंगे यहाँ जो भी संख्या है 1, 3, 5, 7 ये होंगी तो 1 से भाग 1 हो, गुणनखंड होगा, क्या होगा, गुणनखंड इनका क्या होगा, गुणनखंड क्या होगा इनका, 1 होगा, या स्वयं होंगी, ये सेल्फ होंगी नंबर, खुद स्वयं से भाग जाएंगे। ठीक है, लेकिन इनमें जो गुणनखंड देखेंगे तो आप देखेंगे ये तो 1 से तो भाग चला जाएगा ये नंबर में, और ये स्वयं से तो भाग चला जाएगा, लेकिन कुछ अलग होता है इसमें। क्या होता है, ये दूसरी और संख्याओं से भाज्य हो जाती हैं, भाग चला जाता है तो ये क्या होती है, भाज्य संख्या, और इनमें भाग नहीं जाता दूसरी संख्याओं से, इनको अभाज्य संख्या बोलते हैं। दूसरी आपको बात ये ध्यान में रखनी है कि कई लोग बोलते हैं कि सर सम संख्या जितनी भी होती हैं वो भाज्य संख्या होती हैं। तो देखिए सम संख्या भाज्य संख्या होती है, हम मानते हैं कि सम संख्या जितनी भी होती हैं सभी भाज्य होती है। किसी देखिए 2 से भाग जाएगा, बस 2 को आप छोड़ दीजिएगा, किस लिए, 2 खुद से डिवाइड हो रही है तो 2 इसमें आ जाएगा। तो आप 1, 2, 3 भी ले लीजिएगा, क्या करिएगा इसमें, 1, 2, 3 करिएगा, इसे 2 का इसके अतिरिक्त गुणनखंड नहीं मिलेगा। तो देखिए 2 को छोड़ के 4, 6, 8, 10 जितनी भी संख्याएं हैं सब क्या हो जाएंगी, 2 से भाग चला जाएगा, 3 से चला जाएगा, मीन्स अपने के दूसरी किसी और संख्या से भी भाग चला जाएगा तो क्या हो जाएंगी, भाज्य संख्या, किसी संख्या से भाग चला जाए, 18, 16, 14। ठीक है, लेकिन कई लोग बोल दिए कि सर जितनी भी विषम संख्याएं होती हैं सब अभाज्य होती हैं, तो ऐसा कतई नहीं है। जितनी भी विषम संख्या, जैसे आप 9 को देखेंगे, विषम संख्या 9 है, तो क्या 9 एक अभाज्य संख्या, क्या 9 को 3 से तो भाग दे सकते हैं 9 को, तो देखिए 9 को 3 से भाग दिया जा सकता है, तो 9 कौन सी संख्या हो जाएगी, भाज्य संख्या, अभाज्य नहीं होगी, क्या होगी, 9 भाज्य संख्या होगी। ठीक है, आप देख सकते हैं। तो ये आपको देख लीजिएगा, जो भी आपको डाउट्स आए तो आप बोल दीजिएगा। हमने इस चैप्टर में या इस लेक्चर में हमने ये देखा कि संख्या 2 प्रकार की हो सकती है, मतलब संख्या के पहले गुणधर्म और दूसरे गुणधर्म, ये दोनों क्या है, नंबर्स की प्रॉपर्टी है, संख्या के गुणधर्म। तो संख्या सम विषम भी हो सकती है और भाज्य और भाज्य भी हो सकती है। चलिए, आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, और जो भी आपको टॉपिक अच्छे लग रहे हैं आप मेरे को कमेंट कर दीजिए, उसके ऊपर वीडियोस हम बना के अपलोड कर देंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, ओके।